हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। तो यार ठंड इतनी बढ़ गई है कि 17 कंबल ओढ़ के वीडियो बना रहा हूँ। तो स्वागत है आपका एमसीयू डिलीटेड सीन के थर्ड पार्ट में। और आज की हमारी मूवी है दी एवेंजर्स 2012। हाँ, मूवी 8 साल पुराने भले ही है, बट आई एम श्योर कि जिन डिलीटेड सीन्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उन्हें अभी तक किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, खास करके हिंदी में। तो यार आओ ना फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अगर आप मार्वल के मसालेदार कुछ मस्का मीम्स देखना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वहाँ आपको मीम्स तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आने वाली मूवीज की अपडेट्स भी मिलेगी। तो देख लेना, अगर फुर्सत मिले तो आ जाना। ठीक है। वेल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले सीन की। दी एवेंजर्स की फाइनल फाइट में हमारे हीरोज एक तरफ से चित्तौरी आर्मी से लड़ रहे थे, वहीं उनकी दूसरी प्रायोरिटी थी लोगों को बचाना, बिकॉज दैट्स व्हाट हीरोज डू। यहाँ एक डिलीटेड सीन है जहाँ कैप्टन अमेरिका एक फैमिली को बचाते हैं, वो भी पूरे हीरोइक अंदाज में। जरा देखिए इस सीन को। Get underground. Yes, sir. अब यार पता नहीं डायरेक्टर को क्या चुल मची जो इस सीन को मूवी से हटा दिया। इस सीन में जब कैप्टन थोर को टेसरेट के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, तो थोर कहता है कि टेसरेट के पोर्टल को पेनिट्रेट करना मुश्किल है और जब तक उसे बंद नहीं किया जाएगा तब तक चित्तौरी आर्मी आती रहेगी। अब वो यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा होता है, वो सच में अपने मियोनियर का यूज करके उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता है और भैया को जोरों का झटका जोरों से लगता है। और इस सीन को भी मूवी से हटा दिया गया था। खैर अब इस सीन से ये सीख जरूर मिलती है कि जो काम दिमाग से किया जाना है वो आप खली बन के ना ही करे तो बेटर है। इसी फाइट के बीच में जब कैप्टन इस कॉप को ऑर्डर देते हैं कि जगह खाली करवा दो, तो कॉप कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और तभी ये सीन होता है। और इसके बाद कॉप की फटके 4 हो जाती हैं और वो फटाफट से कैप्टन का कहा मानने लग जाता है। जस्ट इसी सीन के बाद में एक डिलीटेड सीन है जहां कैप्टन इस एलियन गन को एक कॉप को देते हैं और वो इसका इस्तेमाल करता है और उसकी पावर को देख के उसकी भी फटके 4 हो जाती है और वो बाकी कॉप्स को बताता है कि जहां भी ये एलियंस गन्स दिखे उसे उठा लो, वो एकदम रापचिक गन है। If you find enemies down, get the guns. The guns are very good. क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि इस कमाल लौंडिया में ऐसा क्या कमाल था जो इस फाइट के बीच में इसको इतना फुटेज मिला? यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो। इवन CNN वालों ने भी इसका इंटरव्यू लिया था जिसमें इसने बताया था मैं कमाल लौंडिया हूँ, जिसमें इसने बताया था कि कैप्टन अमेरिका ने उसकी जान बचाई है और वो उसे थैंक यू कहना चाहती है। वेल इस डिलीटेड सीन में ये पता चलता है कि ये स्टार्क टावर के बगल में नीचे एक रेस्टोरेंट में काम करती है जो कैप्टन अमेरिका को 1 हफ्ते पहले मिल चुकी है। हालांकि उस समय उसे पता नहीं था कि ये कैप्टन अमेरिका है। इस सीन को देखो। Waiting on the big guy? Ma'am? Iron Man. A lot of people eat here just to see him fly by. Here's as long as you like. Nobody's waiting on it. Plus we've got free wireless. Radio? खैर कैप्टन को तो उसका इशारा समझ नहीं आता है, बट पीछे बैठे हमारे स्टैनली बाबा को बराबर समझ आता है। As for her number, you moron. हमारे एंग्री ग्रीन मैन का आई एम ऑलवेज एंग्री वाला एपिक सीन तो आपको याद ही होगा, पर उससे ठीक पहले जब ब्रूस बैनर स्टार्क टावर आता है तो वो बाइक लेके आता है। तो क्या आपने सोचा था कि वो बाइक किसकी थी? वेल वो बाइक इन चच्चा की होती है। हेलिकैरियर की फाइट के बाद में हल्क यहाँ आके गिरता है और उसके आगे का सीन हमें मूवी में नहीं दिखाया गया, जो कि हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसे। And
Since I'm not likely to move on from this placement, you may as well pilfer my ride. I don't know which way to go. Your mind's already made up, son. The rest of you will follow. आई मीन सीरियसली, चचा ने एक स्ट्रेंजर को जो आसमान से गिरने के बाद भी जिंदा है उसे इतना मोटिवेट भी किया, साथ ही अपनी बाइक भी दे दी। ऐसे इंसानों की रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप हेडलाइन पढ़ के वो वाला एडजस्टमेंट समझ रहे हो तो वैसे यहाँ मैं कैप्टन अमेरिका को उनकी लाइफ के साथ में एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे वो इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, अब उन्हें शांति चाहिए। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। दी एवेंजर्स मूवी में कैप्टन को डायरेक्टली हमें इस सीन से दिखाया गया, लेकिन इस सीन से पहले भी कुछ सीन्स थे जिन्हें की मूवी से हटा दिया गया, जहां वो उनकी ही लड़ी हुई वर्ल्ड वॉर सेकंड की लड़ाइयाँ देख रहे होते हैं और फिर कुछ फाइल्स देखते हैं। इस फाइल में यहाँ पैकी कार्टर के मोबाइल नंबर होते हैं और उनको देख के कैप्टन को एक सेकंड के लिए लगता है कि वो उसे कॉल कर दे, लेकिन फिर उनका मूड चेंज होता है और वो उसे कॉल नहीं करते हैं। अब इससे ज़्यादा वीडियो में कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे डिलीटेड सीन्स को मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूं। फिलहाल हम स्क्रीनशॉट से बताते हैं। तो इस सीन के बाद में कैप्टन यहाँ से होते हुए सीधा स्टार्क टावर के बगल में नीचे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हाँ, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ ये कमाल लोनिया कैप्टन को पहली बार मिलती है। यहाँ आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। कैप्टन इस बिल्डिंग को देखकर स्केच बना रहे हैं, पर ये तो स्टार्क टावर का स्केच है और ये बिल्डिंग तो स्टार्क टावर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रियल में न्यूयॉर्क में स्टार्क टावर की जगह पे ये बिल्डिंग है जिसका नाम है मैट लाइफ बिल्डिंग। अब जो कि ये एक डिलीटेड सीन है तो इसमें एडिटिंग पूरी नहीं की गई है और इसीलिए यहाँ पर एवेंजर्स टावर ना होकर ये बिल्डिंग है जो कि रियल बिल्डिंग है। सो यार, ये थे दी एवेंजर्स मूवी के कुछ डिलीटेड सीन्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो नीचे कमेंट करके बताओ। और मैं दिसंबर में मार्वल टीवी सीरीज के आने से पहले अपने इंस्टाग्राम पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का गिव अवे करूंगा। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling